देखो, सबसे पहले तो आप लोग एक बात ये समझ लीजिएगा कि कोरोना वायरस की इस समय बहुत बड़ी बीमारी चल रही है और ये वैश्विक महामारी है। बीमारी नहीं, वैश्विक महामारी है। पूरा विश्व इससे परेशान है। तो आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। सब लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउन कर लें। ये सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। और आप, कल हमने एक एल्डोल कंडेंसेशन की बात की थी। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कीटोन और एल्डिहाइड के की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है? तो पहला है हमारा बिंदु फेस। इसकी अवस्था क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन की क्या अवस्था होती है, फेस पे बात करेंगे। इसके बाद दूसरी बात करेंगे ऑर्डर पर। किस पे बात करेंगे? ऑर्डर। इनकी गंध क्या है, गंध कैसी होती है, स्मेल कैसी आती है। और तीसरा बात करेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बीपी की, क्वथनांक इनका कैसा होता है। और चौथी बात हम लोग करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी की, विलेयता की, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, विलेयता की। और इसकी हम बात करेंगे डेंसिटी की। ये 5 जो है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात हम करते हैं कि इसकी फेस की क्या अवस्था है। तो देखो, हम आपको बताएं, इसमें जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड आपका गैस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। फॉर्मल्डिहाइड कैसा होता है? गैसियस स्टेट में होता है। इसके अलावा जो अदर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो प्रायः वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। कहां तक के हम आपको बता दें? C11H22O, यहां तक के जो आपके एल्डिहाइड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होते हैं वो आपके होते हैं वोलेटाइल होते हैं यानी वाष्पशील होते हैं। और कैसे होते हैं? लिक्विड फेस में होते हैं। कैसे होते हैं? तो आप फॉर्मल्डिहाइड तो गैस में है, बाकी एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड वगैरह जो आपके जितने भी एल्डिहाइड एसीटोन है ये कैसे होंगे? वोलेटाइल होंगे और लिक्विड होंगे, वाष्पशील और द्रव अवस्था में होंगे। इसके आगे के जो हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो होंगे आपके, हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स आर सॉलिड। कैसे होंगे? ये सॉलिड होंगे और कलरलेस होंगे। कैसे होंगे? कलरलेस और सॉलिड होंगे, कलरलेस और सॉलिड होंगे। तो ये तो हमारी बात रही किसकी? फेस की। अब हम बात करते हैं ऑर्डर, गंध की। तो देखो, आपको बता दूसरे पॉइंट पे, इसमें जो छोटे वाले एल्डिहाइड वो आपके शार्प होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। तो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, बल्कि एल्डिहाइड्स की बात कर ले, कीटोन की तो मधुर गंध होती है। लोअर एल्डिहाइड्स आपके कैसे होते हैं? शार्प ऑर्डर के होते हैं। कैसे होते हैं? शार्प ऑर्डर के होते हैं, शार्प ऑर्डर। और जो आपके कीटोन्स होते हैं या हायर एल्डिहाइड्स, अब ये बात है आपको थोड़ा थोड़ा सीखना बस। हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन ये आपके आर कैसे होते हैं? स्वीट इन स्मेल, यानी स्वीट स्मेल में कैसे होते हैं? मीठे गंध के होते हैं, मधुर गंध। स्वीट इन स्मेल, ये गंध में कैसे होते हैं? आपके स्वीट होते हैं। तीसरी बात अब हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? देखो, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो प्रायः एल्केन की तुलना में और ईथर की तुलना में ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? उसका कारण हम आपको बताएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन
इज हायर एज कंपेयर टू एल्केन एंड आल्सो ईथर या एज वेल एज ईथर। मतलब इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्वथनांक जो होता है वो हाई होता है अगर हम तुलना करें किससे, एल्केन और ईथर से। ईथर और एल्केन की तुलना में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है इसका कारण आप समझिए, क्योंकि विकास इनके अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O ये कीटोन ग्रुप है आपका। तो इनके ये आपका पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो इनके बीच में एक डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, डाइपोल। और वो एक कैसा पुअर होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। तो डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स से यहाँ काम करता है, जिस कारण से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एज कंपेयर टू एल्केन और ईथर से ज्यादा होता है। बात समझ आती है आपको? अगर आपसे कोई कहता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन और ईथर से ज्यादा होता है, क्यों? हाँ, और किन एल्केन और ईथर से ज्यादा होगा ये भी आप बात समझ लो। जो सेम मोलर मास के, किसके हैं, सेम मोलर मास। ये बात और ध्यान रखना, सेम मोलर मास यानी जिनका अणुभार कैसा है, बराबर, सेम मोलर मास। अगर बराबर मास का एल्डिहाइड या कीटोन है और उसी बराबर मास का ईथर और आपका एल्केन है, तो उनके जो आपके बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एल्केन एंड ईथर। ठीक। दूसरी बात, अगर हम इनकी तुलना करते हैं एल्कोहल और एसिड से, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज लोअर एज कंपेयर टू किसके, एल्कोहल एंड एसिड और एल्कोहल की तुलना अगर करें हम एल्डिहाइड और कीटोन की, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, कमजोर होंगे, कम होंगे, नीचे होंगे, लो होंगे। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि आपका जो एल्कोहल और जो एसिड होता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उपलब्ध होने के कारण इनका जो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक है, इनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तुलना करते हैं किसके, एल्डिहाइड और कीटोन। क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, एल्कोहल और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, देखो आप, जैसे ये हमने लिया आर लिया हमने, इसके साथ O और देन H, और इसके बाद में इसका दूसरा हमने लिया मान लो H, O और R, तो देखो इनके बीच में क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्कोहल और एसिड से कम होते हैं। ठीक। अब बात करें हम सॉल्युबिलिटी की, किसकी बात करें, सॉल्युबिलिटी की। तो देखो जो लोअर एल्डिहाइड, जो छोटे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो प्रायः आपके पानी में यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो लोअर, इसका कारण आपको बताएं, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में कैसे होते हैं, विलय होते हैं। क्यों पानी में विलय होते हैं, क्योंकि पानी के साथ मिलकर के ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब आप यहाँ यह ना सोचे कि अभी हमने कहा था कि इनमें एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, अब हम आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनता है इनका। किसके साथ बनता है, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। कौन वाले, लोअर वाले वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मान लीजिएगा C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब हमने लिया वाटर, तो H और O और H, ठीक है, तो इसके साथ में क्या बन जाता है इनका, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, छोटे एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं।
लेकिन हायर एल्डिहाइड अगर हम ले लें, क्या ले लें, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में कैसे होते हैं बेटा, ये पानी में अविलेय होते हैं। अब आप कहेंगे क्यों, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या नहीं बनता, देखो कारण है, बनता है लेकिन कमजोर बनता। कैसे, क्योंकि जब हायर एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे तो आप देखेंगे इसमें एल्किल समूह बढ़ने लगेगा, और एल्किल समूह कैसा होता है, जल विरोधी होता है। एल्किल समूह कैसा होता है भाई, बड़े एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एल्किल समूह बढ़ेगा। तो एल्किल समूह बढ़ने के कारण इसके अंदर जल विरोधी जो लक्षण होता है, यानी हाइड्रोफोबिक, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक करैक्टर बढ़ता है, जल विरोधी, क्योंकि ड्यू टू क्यों बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक करैक्टर क्यों बढ़ता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप या इंक्रीजिंग ऑफ एल्किल ग्रुप। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जल विरोधी लक्षण बढ़ेगा और इनकी विलेयता घटेगी। तो छोटे एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो तो पानी में सॉल्युबल होते हैं, विलेय होते हैं, लेकिन बड़े वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो विलेय नहीं होते हैं, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि उनमें एल्किल ग्रुप बढ़ने लगता है। और एल्किल ग्रुप के बढ़ने का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप बढ़ने का मतलब होता है जल विरोधी लक्षण का बढ़ना। इसके बाद में एक पॉइंट और रह गया आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। तो एल्डिहाइड डेंसिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी जो डेंसिटी है वो कैसी है, कम है। तो लोअर एज कंपेयर टू वाटर की अपेक्षा इनका जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने 5 पॉइंट बताए आपको, फेस, ऑर्डर और आपका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी, बस इतने ही मुख्य है।